राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग पिछली वीडियो में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी परेशानी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण हम लोगों की वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी। तो उसी 12वें श्लोक से हम लोगों ने 12वें श्लोक का अध्ययन पूरी तरीके से नहीं कर पाया था। स्टार्ट किए थे, तब तक वीडियो में कोई समस्या आ गई, इसलिए वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो हम लोग 12वें श्लोक से फिर से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ताकि उनको भी घर बैठे हुए आसानी से संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो सके। पिछली वीडियो तक, इसके पहले पार्ट तक हमने ये देखा था कि मातली जो है उस पर्वत पर उतरा और राजा को भी उतारा। उतारने के पश्चात फिर दोनों लोग आराम से उस पर्वत का दर्शन करने लगे। तो मातली प्रश्न करते हैं कि ये इसको आप देख रहे हैं, इसका दर्शन कर रहे हैं? तो राजा कहते हैं कि हाँ, बड़े आश्चर्य वाली चीज़ है, मैं बड़े आश्चर्यपूर्वक इसका दर्शन कर रहा हूँ। बोले क्या? तो वही कहते हैं कि राजा ननु विस्मयाद अवलोकयामि, अरे मैं आश्चर्य के साथ क्या कर रहा हूँ? देख रहा हूँ। कैसे, क्या क्या है वहाँ पर? तो उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्षे वने, तो ये कांचन पद्मरेणुकपिशे धर्माभिषेक क्रिया, ध्यानं रत्नशिलातलेषु विबुध स्त्रीसन्निधौ संयमो, यत् काङ्क्षन्ति तपोभिरन्यमुनयस्तस्मिंस्तपस्यन्त्यमी। कहते हैं कि सत्कल्प वृक्षे वने अनिलेन प्राणानाम वृत्ति ही उचिता। और तो कह रहे हैं कांचन पद्म रेणु कपिशे तो ये धर्माभिषेक क्रिया। और तो कह रहे हैं रत्नशिला तलेषु ध्यानम विबुध स्त्री सन्निधौ संयमः, अन्य मुनयः तपोभिः यत् कांक्षन्ति तस्मिन् अमी तपस्यन्ति। जिसके अन्य मुनयः, जो अन्य मुनि हैं, वो सब तपोभी, तपस्या करके, यत् कांक्षन्ति, जिसकी याचना करते हैं, जो चाहते हैं, तस्मिन, उसी पूरे ऐश्वर्य में, उसी भोग सामग्री के बीच में रह करके अमी तपस्यन्ति, ये लोग क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। अमी तपस्यन्ति, ये लोग तपस्या कर रहे हैं। क्या क्या है वहाँ? तो वही कहते हैं कि सत्कल्प वृक्षे वने, सत्कल्प जो कल्प वृक्ष है, सत्कल्प माने जो कल्पना की जाए उसी को प्रदान करने वाला जो वृक्ष, ऐसे वृक्षे, ऐसा जो वृक्ष, वने माने जिस वन में है, सत्कल्प वृक्षे वने अर्थात कल्प वृक्ष जिस वन में है, ऐसा जो वन है, उस वन में भी अनिलेन प्राणानाम वृत्ति ही उचिता। अनिलेन, केवल जो अनिल है, वायु है, उस वायु का ही प्राणानाम वृत्ति, प्राणों की वृत्ति बना करके, अर्थात उसी का भक्षण कर करके ये लोग क्या कर रहे हैं? जीवन यापन का अभ्यास कर रहे हैं। प्राणानाम वृत्ति उचिता, प्राणों की जो वृत्ति है, जीवन को धारण करने वाली जो वृत्ति है, उसी का अभ्यास कर रहे हैं। और तो कह रहे हैं कि कांचन पद्म रेणु कपिशे, तो ये कांचन माने स्वर्ण, स्वर्ण जो पद्म है, कमल है, ऐसे स्वर्ण कमल के जो रेणु माने पराग, उस पराग से कपिशु वर्ण का हुआ, पीले वर्ण का हुआ जो तोय, तोय माने जल, ऐसे तोय माने जल में धर्माभिषेक क्रिया, धार्मिक स्नान का, धर्माभिषेक जो है, धार्मिक स्नान जो है, ऐसी क्रिया माने कार्य को करते हैं। और तो कह रहे हैं रत्नशिला तलेषु ध्यानम, जो रत्नों से जटित जो शिलाएं हैं, ऐसी शिलातलों पर बैठ करके ध्यान लगाते हैं। और तो कह रहे हैं विबुध स्त्री सन्निधौ संयमः, विबुध
जो विभिन्न प्रकार की देवांगनाएं हैं उनके समीप में बैठ करके इंद्रिय संयम करते हैं। संयम। यन मुनयः तपोभिः यत् कांक्षन्ति, जो मुनि अन्य अन्य जो मुनि हैं, अन्य मुनयः अन्य जो मुनि लोग हैं वो तपोभी माने तपस्या के द्वारा यत् कांक्षन्ति जिन वस्तुओं की कामना करते हैं, जो पदार्थ चाहते हैं, तस्मिन माने उन्हीं वस्तुओं में, जिन वस्तुओं की वो कामना करते हैं उन्हीं वस्तुओं के मध्य में रह करके अमी तपस्यन्ति, ये क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। इस तरीके से राजा वहां पर देखते हैं। आगे चलते हैं। आगे मातली जी कहते हैं उत्सर्पिणी खलु महताम प्रार्थना। अरे जो महताम माने महात्माओं की प्रार्थना माने इच्छा है वो सदा उत्सर्पिणी ऊर्ध्वगामिनी होती है। परिक्रम्य आकाशे, परिक्रम्य माने चारों ओर घूम करके, चारों ओर घूम करके, और आकाश माने आकाश में। कहते हैं अये वृद्ध शाकल्य, हे वृद्ध शाकल्य, किम अनुतिष्ठति भगवान मारीचः। अरे क्या भगवान जो मारीच हैं, भगवान मारीच अर्थात कश्यप मुनि, वो अब इस समय क्या कर रहे हैं। किम ब्रवीषि, क्या कहा, दाक्षायण्या पतिव्रता धर्ममधिकृत्यं पृष्ठस्तस्यै महर्षि पत्नी सहितायै कथयतीति। अरे जो दाक्षायणी है अर्थात अदिति है, उस अदिति ने उनसे पतिव्रता धर्म अधिकृत्य, पतिव्रता का जो धर्म है, पतिव्रता स्त्री के जो धर्म है, उस धर्म के बारे में क्या किया है, पतिव्रता धर्मम अधिकृत्य पृष्ठ, उसने पूछा है। पतिव्रता स्त्री के जो धर्म है उसके विषय में पूछा था। तस्यै महर्षि पत्नी सहित आयै कथयतीति। तस्यै माने महर्षियों की जो पत्नियां हैं उन पत्नियों के साथ बैठी हुई जो अदिति मैया, उस अदिति मैया को वे सपत्नी सहितायै, महर्षि पत्नी सहितायै, महर्षियों की जो पत्नियां हैं उनके साथ, तस्य माने उनको भी, कथयतीति माने उपदेश कर रहे हैं, बतला रहे हैं कि पतिव्रता स्त्री के क्या धर्म होते हैं। राजा कर्णम दत्वा माने कान लगा करके सुन करके कहते हैं अरे यह प्रतिपाल्यावसरः खलु प्रस्तावः। अरे यह जो ऐसा प्रसंग है, यह प्रसंग ऐसा है कि हमें अवसर की प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी, अर्थात इसमें विघ्न नहीं करना चाहिए। उपदेश जब समाप्त हो जाएगा तब वो हमें दर्शन देंगे। मातली जी कहते हैं राजानम अवलोक्य, राजा की ओर देख करके, अस्मिन् अशोक वृक्ष मूले तावद अस्ताम आयुष्मन। कहते हैं कि तब तक हे आयुष्मान आप तब तक क्या करिए, अस्मिन अशोक मूले, अशोक वृक्ष मूले, यह जो अशोक वृक्ष है इस अशोक वृक्ष के मूल में अर्थात जड़ में बैठिए। कब तक, यावत् त्वाम इंद्र गुरवे निवेदयितुम अंतरान्वेषी भवामी। यावत् माने जब तक मैं क्या करता हूँ, इंद्र गुरुवे, इंद्र के जो पिताजी हैं अर्थात मारीच अर्थात कश्यप ऋषि जी हैं, मैं उनको निवेदयितुम अंतरान्वेषी भवामी, उनको उनकी जो आगमन है, आपके आगमन को मैं उनको क्या करता हूँ, सूचना देने के लिए देखता हूँ कि हाँ उचित अवसर मिले। निवेदयितुम अंतरान्वेषी, उनको देखता हूँ कि हाँ आप आ गए हैं, ऐसा उनको निवेदन करने का एक सुअवसर देख रहा हूँ, ऐसा कुछ भाव है। कह रहे हैं कि यावत त्वाम इंद्र गुरुवे, यावत इंद्र गुरुवे, तब जब तक मैं इंद्र गुरु को, जो इंद्र के पिताजी हैं अर्थात काश्यप ऋषि हैं, उन कश्यप ऋषि को त्वाम माने आप जो आ गए हैं, ऐसा निवेदयितुम अंतरान्वेषी भवामी, उनको निवेदन करने में कोई जुगाड़ ढूंढता हूँ कि हाँ किस तरीके से उन्हें बतलाऊं कि आप आ गए हैं। राजा कहते हैं यथा भगवान मन्यते, जैसा आप उचित समझें वैसा ही करें। इति स्थिता, ऐसा कह करके राजा वहाँ बैठ जाते हैं। मातली कहते हैं आयुष्मान साधयाम्यहम्, अरे अब मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ,
इति निष्क्रांतः, ऐसा कह करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं, मातली जी वहाँ से चले जाते हैं और राजा वहीं पर बैठे रहते हैं शोक वृक्ष की जड़ के पास। राजा निमित्तम सूचयित्वा, कुछ शुभ शकुन को सूचित करके, ऐसा अभिनय करके कि कोई शुभ शकुन है, कहते हैं कि मनोरथाय नाशंसे किं बाहो स्पंदसे वृथा पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःखम ही परिवर्तते। कहते हैं मनोरथाय न आशंसे, हे बाहो वृथा किम स्पंदसे श्रेयः पूर्वावधीरितम दुःखम ही परिवर्तते। अब जो मेरा मनोरथ है वो मनोरथाय न आशंसे, जो मेरी मनोरथ है उस मनोरथ की आशा अब नहीं है, न आशंसे, अब उसकी आशा नहीं है। इसलिए हे बाहो अर्थात हे भुजा मृषा किम स्पंद से, अरे तू व्यर्थ में ही क्यों स्पंदन कर रहा है, क्यों फड़क रहा है। हे भुजा तो वृथा किम स्पंद से, तुम वृथा क्यों फड़क रही है। श्रेयः पूर्वावधीरितम दुःखम ही परिवर्तते, अरे श्रेयः माने जो कल्याणकारी वस्तु का, पूर्वावधीरितम पहले ही मैंने क्या कर दिया, तिरस्कार कर दिया है। ऐसा जो श्रेयः पूर्वावधीरितम माने जो कल्याणकारी वस्तु है उस वस्तु का पहले तिरस्कार कर दिया गया है, तो दुःखम ही परिवर्तते, तो वह दुख रूप में ही मुझे पुनः प्राप्त होती है, ऐसा राजा कहते हैं। अथवा वह बड़ी कठिनाई से फिर मुझे मिलेगी, ऐसे आसानी से मिलने वाली नहीं है। तुम क्यों ऐसे फड़क रहे हो, ऐसे क्यों कांप रहे हो, उनकी बाहों जो फड़क रही थी उसी के लिए कह रहे हैं। नेपथ्य, नेपथ्य से आवाज़ आती है, माँ खोल चापलम कुरु, अरे चपलता चंचलता मत करो। कथम गत एवात्मनः प्रकृतिम, अरे कथम माने क्यों, एवात्मनः प्रकृतिम गत, यह तो फिर अपने स्वभाव पर क्या हो गया है, आ गया है। गत एवात्मनः प्रकृतिम, एवात्मनः यह जो है, आत्मनः माने अपनी जो प्रकृतिम स्वभाव है उस स्वभाव पर, गत माने चला गया है, आ गया है। राजा कर्णम दत्वा, राजा कान लगा करके सुनते हैं। कहते हैं कि अभूमि ही इयम अविनयस्य, अरे अभूमि ही इयम अविनयस्य, यह जो धृष्टता है इस धृष्टता के योग्य स्थान नहीं है, यह स्थान धृष्टता के योग्य नहीं है। इयम अभूमिम विनयस्य, अविनयस्य जो अविनयता है, दृष्टता है, उसके लिए योग्य यह स्थान नहीं है। आगे कहते हैं कौन खल्वेश निषिध्यते, अरे यह कौन है जिसे मना किया जा रहा है। कौन खलु ऐसा निषिध्यते, अरे यह कौन है जिसे लोग मना कर रहे हैं। शब्दानुसारेणावलोक्य सविस्मयम, जैसा आवाज जिधर से हो रहा था उसी आवाज की तरफ देख करके बड़े विस्मय के साथ कहते हैं कि कौन खलु, सही है ना, अये माने अरे, ओह, कौन खलु अयम अनुबध्यम, कौन खलु अयम अनुबध्यमानः तपस्विनीभ्याम अबालसत्तो बालः। कहते हैं कि ये जो तपस्विनीभ्याम, ये जो दोनों तपस्विनियां हैं, इन तपस्विनियों के जो अनुगत अबाल सत्तो बाला, जो अबाल सत्व है अर्थात असाधारण शक्ति से संपन्न है, ऐसा यह कौन सा बालक है, कैसा बालक है वो, तो उसी का वर्णन कर रहे हैं कि अर्धपीतस्तनं मातु रामर्धक्लिष्टकेसरं प्रक्रीडितुं सिंहशिशुं बलात्कारेण कर्षति। कहते हैं मातुः अर्धपीतस्तनम आमर्दक्लिष्टकेसरम सिंहशिशुं प्रक्रीडितुं बलात्कारेण कर्षति। कह रहे मातु
माने जो माता है, उस माता के अर्धपीत स्तनम, स्तनों को अभी आधा ही पिया है, और आमर्द क्लिष्ट केसरम, मर्दन करने से, रगड़ने से जिसके बाल क्या हो गए हैं, बिगड़ गए हैं, ऐसे सिंह शिशुम, सिंह के जो बच्चे हैं, सिंह के जो बालक हैं, उन बालकों को बलात्कारेण अर्थात बलपूर्वक, बल से खींच करके क्या कर रहा है, बलात्कारेण कर्षति, बहुत बल लगा करके, कर्षति माने खींच रहा है। ऐसा यह कौन सा बालक है। आगे कहते हैं ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनीभ्याम सह बालः, जैसा राजा ने कहा कि बालक है, दो तपस्विनियां हैं, उसी तरीके से उनका दो तपस्विनियों का यथा निर्दिष्ट कर्मा, जैसे कर्म में निर्दिष्ट ऊपर बतलाया गया है, उसी प्रकार से तपस्विनीभ्याम माने जो दो तपस्विनियां हैं और बालक, और वह जो बालक है, उन दोनों, उन तीनों का मंच पर क्या होता है, प्रवेश होता है। बालः बाल, बालक, जृंभस्व सिंह, अरे सिंह तुम क्या करो, जृंभस्व अर्थात जम्हाई लो, तुम क्या करो, जम्हाई लो। बालः माने वो बालक कहता है कि जृंभस्व सिंह, हे सिंह तुम क्या करो, जम्हाई लो, दंतांस ते गणयिष्ये, मैं तुम्हारे, ते माने तुम्हारे, दंतान जो दांत हैं उन दांतों को, गणयिष्ये माने गिनूंगा, उनकी गणना करूंगा। प्रथमा माने पहली जो तपस्विनी है वो कहती है अविनीतः, अरे अविनीत अर्थात दुष्ट, किम नो अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकरोषि, अरे जो, अरे अविनीत, अरे दुष्ट, किम नो अपत्य निर्विशेषाणि, अरे हमारे पुत्र तुल्य जो प्रिय ये प्राणी हैं, इन प्राणी को सत्वानि विप्रकरोषि, इन प्राणियों को तू क्यों तंग कर रहा है, विप्रकरोषि तंग कर रहा है, क्यों तंग कर रहा है। हंत माने हाय, वर्धते ते संरंभ, अरे तेरा जो क्रोध है वो तो बढ़ता ही जाता है। स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदमन इति कृतनामधेयोसी, स्थाने खलु ऋषिजनेन, जो ऋषि लोग हैं उन ऋषियों ने, खलु माने निश्चित ही, ठीक ही, तेरा नाम क्या रखा है, सर्वदमन इति कृतनामधेयोसी, उन्होंने तुम्हारा जो नामधेय अर्थात नाम है वो सर्वदमन रखा है, वो बहुत ही ठीक है। खलु स्थाने खलु ठीक ही है, जहां पर ठीक ही की बात आती है वहां स्थाने खलु शब्द का प्रयोग होता है, यह हम पहले भी बता चुके हैं। राजा कहते हैं किम नु खलु बाले अस्मिन् नौरस इव पुत्रे स्निह्याति, स्निह्याति में मनः, यह जो बालक है, कहते हैं किम नु खलु, क्या बालक है, क्या बालक है, किम नु खलु बाले अस्मिन् औरस, ये जो बालक है, क्या बात है कि जो मेरा मन है, यह जो औरस पुत्र है, निजी पुत्र जैसे होते हैं, इस निजी पुत्र के तुल्य, औरस इव निजी पुत्र के समान, औरस माने जो अपना, अपनी जो निजी संतान होती है उसे औरस पुत्र कहते हैं। कहते हैं किम नु खलु, यह क्या बात है कि यह जो बालक है, इस बालक के प्रति अस्मिन औरस इव, जैसे औरस पुत्र है, निजी पुत्र है, उस पुत्र के तुल्य पुत्रे स्नेहयति में मनः, मेरा जो मन है वह स्नेह करता है इस पुत्र के प्रति, जैसे ये मेरा ही पुत्र है, इस प्रकार का स्नेह क्यों हो रहा है। नूनम अनपत्यता माम वत्सलयति, नूनम माने अवश्य ही जो मेरी संतानहीनता है, अनपत्यता है, संतानहीनता है, उसी ने माम वात्सल्यति, वात्सल्यति उसने मुझे ऐसा वात्सल्य प्रेम करवा दिया है। वैसे ये मेरा पुत्र नहीं है, मेरी संतान नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेरा ही पुत्र हो, ऐसा राजा मन में अपने सोचते हैं। द्वितीया, दूसरी कहती है कि ऐसा खलु केसरिणी त्वाम लंघयति यद्यस्याह पुत्रकम न मुंचसी, अरे यह जो सिंहिनी है, यह केसरिणी माने एक सिंहिनी, अवश्य ही त्वाम माने तुझ पर, लंघयति आक्रमण कर देगी, यदि अस्याह पुत्रकम न मुंचसी, यदि तुम इसके पुत्रों को नहीं छोड़ेगा तो ये तुम्हारे ऊपर क्या कर देगी, आक्रमण कर देगी। बालह माने बालक कहता है सस्मितम माने मुस्कुरा करके, अहो बलीयः खलु भीतोस्मि,
अरे मैं बहुत डर गया हूँ, मतलब उनका उपहास करता है। बलीयः खलु भीतोऽस्मि, अरे मैं तो बहुत डर गया हूँ। इत्यधरम दर्शयति, अपना जो नीचे, अधर माने नीचे वाला होठ क्या करता है, दिखाता है। राजा कहते हैं कि महतस्तेजसो बीजं बालोऽयं प्रतिभाति मे स्फुल्लिङ्गावस्थया वहने रेधापेक्ष इव स्थितः। स्फुलिङ्गावस्थया वहने रेधापेक्ष इव स्थितः। कहते हैं महतः तेजसः बीजम अयम बालः स्फुलिंगावस्थया एधापेक्षः स्थितः वह्निः इव में प्रतिभाति। अरे महतः तेजसः, बहुत भारी जिसके अंदर तेज है, ऐसे तेज का बीजम, जो बीज रूप, अयम बालः, यह जो बालक है, वह स्फुलिंगावस्थया अर्थात जो चिंगारी होती है उस अवस्था से, ऐसी अवस्था में, स्फुलिंगावस्थया जो चिंगारी है, चिंगारी की अवस्था में, एधापेक्षः स्थितः वह्निः, जो लकड़ी होती है उस लकड़ी की अपेक्षा करती हुई, वह्नि माने वह्नि के इव, वह्नि के समान, अग्नि के समान, में प्रतिभाति, यह मुझे प्रतीत होता है। चिंगारी की अवस्था में जो लकड़ी की अपेक्षा करती हुई अग्नि है, उस अग्नि के समान ही यह मुझे दिखलाई पड़ रहा है। प्रथमा, पहली जो तपस्विनी है वो कहती है, हे वत्स एनम बाल मृगेणदम मुंच, ये जो बाल मृग हैं, बाल सिंह हैं, ऐसे सिंह के बच्चों को मुंच माने छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामी, मैं तुझे कोई अपर माने कोई दूसरा, क्रीडनकम माने खिलौना, दास्यामी माने दूंगी। बालक, बालक कहता है कुत्र देहिए तत्, अरे कहाँ है वह, मुझे दो। देहि एतत्, तो वह मुझे दे दो। कुत्र माने कहाँ पर है, खिलौना कहाँ पर है, देहि एतत्, अरे वह मुझे दे दो। इति हस्तम प्रसारयति, ऐसा कह करके अपना हाथ फैलाता है। राजा फिर कहते हैं, राजा बेचारे बड़े आश्चर्यचकित हैं। बालस्य हस्तम अवलोक्य, बालक के हाथ को देख करके कहते हैं, कथम चक्रवर्ती लक्षणमपि अनेन धार्यते, अरे कथम माने क्यों, यह चक्रवर्ती लक्षणम, चक्रवर्ती सम्राट के, चक्रवर्ती राजा के जो लक्षण होते हैं, उस लक्षण को भी अनेन धार्यते, यह धारण करता है। तथा ही अस्य, अरे क्योंकि, कैसे पता चला, तो कहते हैं प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारितो विभाति जालग्रथितांगुलिः करः अलक्ष्य पत्रांतर में धरा गया नवोषसा भिन्नमिवैक पंकजम। कहते हैं कि प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारितः जाल ग्रथितांगुलिः अस्य करः इद्धरा गया नवोषसा भिन्नम अलक्ष्य पत्रांतरम एक पंकजम इव विभाति, एक पंकजम इव विभाति। क्यों, क्योंकि प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारितः, प्रलोभ माने ललचाने वाली जो वस्तु है, प्रलोभ्य वस्तु जो है ललचाने वाली जो वस्तु है, अर्थात खिलौना, उस खिलौना के प्रति जो प्रणय माने प्रेम है, उस प्रेम के कारण प्रसारितः फैलाया हुआ उसका जो हाथ, और तो कह रहे हैं जाल ग्रथितांगुली, जाल के तुल्य जो मिली हुई इसकी अंगुलियां हैं, जाल ग्रथितांगुली, जाल की तरह जो ग्रथित माने मिली हुई अंगुली, अस्य करः, इसके जो कर हैं, इसका जो हाथ है, इसका हाथ इद्धरा गया नवोषसा भिन्नम, इसका हाथ ऐसा ही सुशोभित हो रहा है। कैसे, जैसे इद्धरा गया नवोषसा, जैसे विशिष्ट जो लालिमा होती है, राग होता है, उस लालिमा से युक्त
नवोषसा जो नवीन उषा काल है, उस उषा काल के द्वारा अलक्ष्य पत्रांतरम, पत्रांतर से जो अलक्ष्य अर्थात विकसित हुआ और जिसके पत्रांतर माने पत्तों का जो मध्य भाग है, वह मध्य भाग एक पंकजम इव विभाति, स्पष्ट दृष्टि गोचर नहीं होता है। ऐसे एक पंकजम जो क्या है, पत्तों का मध्य भाग स्पष्ट दृष्टि गोचर नहीं होता है, ऐसे एक पंकजम इव, एक पंकज की तरह अर्थात अद्वितीय कमल की तरह विभाति, यह क्या हो रहा है, विभाति माने प्रकाशित हो रहा है, दिखलाई पड़ रहा है। एक पंकजम इव अर्थात यह अद्वितीय है, इसके तरह और कोई नहीं है। द्वितीया दूसरी जो तपस्विनी है वो कहती है, सुब्रते न शक्य एष वाचा मात्रेण विरमयितुम। अरे हे सुब्रता, सुब्रता दूसरी पहली का नाम है, पहली जो तपस्विनी है, कहती है सुब्रता जो सुंदर व्रतों को धारण करती है, ऐसी सुब्रता। न शक्य एषा वाचा मात्रेण, अरे केवल वाच मात्र से, कहने मात्र से ही यह विरमयितुम न शक्य, अरे यह मानेगा नहीं, यह रुकेगा नहीं। गच्छत्वम तुम जाओ और मदीये उटजे मार्कण्डेयस्य ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिका मयूरस्तिष्ठति। तुम क्या करो, मदीये उटजे, मेरी कुटिया में जो ऋषि कुमार, कौन, मार्कण्डेय, मार्कण्डेय ऋषि कुमार से, जो मार्कण्डेय ऋषि कुमार हैं उनका वर्ण चित्रितो, वर्ण जो रंगीन रंगीन जो मृत्तिका मयूरस्तिष्ठति, मिट्टी का जो मयूर रखा हुआ है, उस मयूर को तमस्योपहर, वह इसको ला करके क्या करो, दे दो। तम अस्य उपहर, तुम उसको क्या करो, इसको ले आकर के दे दो। प्रथमा पहली कहती तथा माने अच्छा ठीक है, इतने निष्क्रांता माने ऐसा कह करके वो चली जाती है। बालक कहते हैं कि अनेन एव तावत क्रीडयिष्यामि, अरे तब तक मैं क्या करता हूँ, इसी से ही खेल लूँगा। इति तापसीम विलोक्य हंसती, ऐसा कह करके, और तापसी माने तापसी को देख करके, जो तपस्विनी थी उसको देख करके हंसने लगता है। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, इसके आगे का जो पार्ट है उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। मित्रों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताया करिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। राधे राधे।